मेरे भैया आज कल हमारी दुकानें तोड़ दी इन्होंने सब। हमने हाथ पैर जोड़े, हमने खोल रहे सब तोड़ रहे, नहीं सुनी तो दुकान तोड़ सारे लाखों रुपए का नुकसान कर दिया। हम हाथ पैर जोड़ ले, नहीं जोड़े भाई साहब। मेरे भैया ने रात, मैंने भैया को हमने बहुत समझा, वो जो बोएगा वही काटेगा। मुसलमानों पर जब बुलडोजर चलती है तो हमारे समाज में कुछ लोग बहुत खुश होते हैं, उछल उछल के खुश होते हैं। उसे लगता है कि ये जो मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है वो सही हो रहा है, सरकारें सही कर रही है। मुसलमानों का नुकसान होना कुछ लोगों को खुशी देता है। चेतन सैनी नाम का एक आदमी है, उत्तर प्रदेश मुरादाबाद से, जिसका एक दुकान था। उस दुकान को बिना नोटिस दिए बुलडोजर चला दिया गया, जबकि कोर्ट उत्तर प्रदेश सरकार को फटकार लगा चुकी है कई मर्तबा कि बुलडोजर एक्शन जो है ये नहीं की जाएगी। मगर सरकारें किसकी सुनती है, और वो भी सरकार बीजेपी की हो तो बिल्कुल नहीं। चेतन सैनी जो है वो बीजेपी का ही सपोर्टर था, कार्यकर्ता था, वोट भी देता था और झंडा लेकर बीजेपी का गली गली बउवाता था और लोगों से वोट मांगता था। योगी जी को भी वोट दिया होगा, जिताए भी। सोचिए, कुछ लोग नफरतों में इतना आगे निकल गए कि अब वो अपनों का भी घर नहीं देखते और बुलडोजर चला देते हैं। उस आदमी का सोचिए, फिर उसके बाद वो चेतन सैनी जो है ऐसे डिप्रेशन में आया कि रात में 1 बजे के आसपास अपने छत से कूदकर जान दे दी। क्या हुआ उसका, सोचे। इसी तरीके से मैं आज भी अपील करना चाहूंगा हिंदुस्तान के तमाम लोगों से कि किसी पार्टी के पीछे चलना बंद कीजिए। पार्टी जो है अपने दमखम से जीतती है, और वो इसलिए जीतती है ताकि उसका अपना नफसानी ख्वाहिश पूरा हो। वो जीतती इसलिए नहीं है कि वो आपके मर्जी का कोई काम करे, कोई भी सरकारें हो। लेकिन फिर भी सुन लीजिए। जानकारी हमने प्राप्त की है, हर स्थिति में पीड़ित परिवार को न्याय मिलेगा, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, कड़ी कार्रवाई होगी। हमने शासन में बैठे उच्च अधिकारियों को अवगत कराया है और कड़ी कार्रवाई होगी जो कि लेसन बने। इसको हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो अधिकारियों की मनमानी हो रही है मुरादाबाद के अंदर, हमारे कार्यकर्ता पर जिस ढंग से गलत कार्य हुआ है, इसको हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे, कड़ी कार्रवाई होगी। अब आपको बताएं कि पूरा मामला शुरू कहां से हुआ। मन पर अपने देश के जजों पे, क्योंकि जब हर रास्ता बंद हो जाता है तो हमारे पास एक ही रास्ता बचता है, वो है संविधान और कोर्ट। न कोई नोटिस दी गई और ना कोई मोहलत। बुलडोजर आया और सामान अभी दुकान में है ही है भरा हुआ, अब वीडियो में भी देख पा रहे होंगे, और दुकान तोड़ दिया गया। इसीलिए बीजेपी का सपोर्टर मत बनिए। गुरुग्राम में 5 दिन पहले जो कुछ हुआ है, वहां बंगाली मुसलमानों को जो खदेड़ा गया, भगाया गया, उसमें से अधिकतर लोग कह रहे हैं कि मेरे पास हर प्रूफ है। पुलिस वाले को प्रूफ दिखाया जा रहा है
तो वो प्रूफ देखने को तैयार नहीं, बस वो सीधे कह रहे हैं कि निकल यहां से। पकड़ कर जब कोई काम पर जा रहे होते हैं या चाहे कैसे भी, उसको रास्ते में पकड़कर पुलिस के द्वारा गाली देते हैं, मारते हैं, पैसा लेते हैं और उसके कुछ देर के बाद छोड़ देते हैं कि जल्दी से निकल जाए यहां से बांग्लादेशी, वरना जेल के अंदर डाल देंगे। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि मेरे पास पूरा प्रूफ है। मान के चलिए कि बहुत सारे लोगों के पास, यहां तक कि आम लोगों की तो बात छोड़ दो, चुनाव आयोग जो कोर्ट घसीट के ले गया था विपक्ष, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव, गंगोही शायद वो जज का नाम था, वो कह रहे थे कि भाई जो प्रूफ आप आम लोगों से मांग रहे हो, वो प्रूफ अगर आप मुझसे भी मांगो अभी तो मैं नहीं दे सकूंगा। देश का जज ये कह रहा था। सोचिए, तो एक आम आदमी के लिए 11 प्रूफ का इकट्ठा कर लेना बहुत मुश्किल है, मगर ये सरकारें न वक्त दे रही है और न ही समय, मनमानी कर रही है। गुरुग्राम से ही अजीत अंजुम, एक लड़की का वीडियो वायरल हो रहा है, वो रिपोर्टिंग करते हैं और वो लड़की अपना दुख बताती है कि मेरे पास हर चीज है लेकिन मुझे भगाया जा रहा है यहां से और मैं डर के साये में यहां रह नहीं सकती, इसलिए मुझे मजबूरी में जाना पड़ रहा है। और वो आज के डेट में बंगाल जा चुकी है। अजीज अंजुम उससे फोन पे बात करते हैं, वो कहते हैं कि आप आओ, हम आपकी कुछ मदद करेंगे पढ़ाई लिखाई का मामले में भी, और जो हमसे हो पड़ेगा। हेलो शाहनूर बेटा, मैं अजीत अंजुम बोल रहा हूँ, आपसे मिला था मैं, आपको याद है? जो आपने बहुत सारे सवाल पूछे थे मुझसे। हाँ हाँ मेरा क्या, मेरे सपनों का क्या। हाँ जी याद है। तो आप लोग अब चले गए, अब कब आओगे, क्या सोच के गए हो अभी आप? सर तो आपको तो पता ही है वहाँ का हाल क्या है, इसलिए हम यहाँ पे आ गए। अब जब हाल ठीक हो जाएगा फिर हम सोचेंगे जाने का, लेकिन आपकी क्योंकि इस सिचुएशन में तो नहीं रह सकते ना वहाँ पे। लेकिन आपकी पढ़ाई वगैरह भी अब कुछ दिन छूट गई, आपकी आपकी हाँ, आपके भाई की। हाँ तो सर, पढ़ाई तो कर लेंगे कैसे भी, घर पे ही कर लेंगे। पर पापा का ज्यादा टेंशन है सर, हमारा टेंशन नहीं है, पापा का ज्यादा टेंशन है, मम्मी पापा का। मैं तो फिर भी जा सकती हूँ पर उनका क्या। बेटा, बहुत सारे लोगों ने आपके वीडियो देखे हैं, कुछ लोग आपकी मदद भी करना चाहते हैं। हम लोग चाहते हैं कि आपकी पढ़ाई तक, कम से कम ग्रेजुएशन तक या मास्टर्स तक आपकी पढ़ाई का, हम सब लोग, बहुत सारे लोग हैं जो जिम्मेदारी लेने को तैयार हैं। क्योंकि आप अब चले गए हो, जब भी लौट के आओ तो अभी मैंने आपके फादर के नंबर पर मेरे सहयोगी ने कॉल किया है और नंबर मैं व्हाट्सएप पर फिर ड्रॉप करता हूं, क्योंकि लगातार सुबह से मैं फ़ोन करने की कोशिश कर रहा था, नहीं मिल रहा था। तो आप जब भी आना कॉल करना, और मुझे लगता है आपको लौटना चाहिए, क्योंकि उस समय पैनिक ज़्यादा था। पुलिस को, प्रशासन को भी शायद समझ में आ गया होगा कि सबको ऐसे टॉर्चर या परेशान नहीं किया जा सकता। आप लोग के पास कोई पुलिस वाला आया था उसके बाद, या कोई भी? नहीं सर, हम फिर वापस जल्दी आ गए थे ना, उसके बाद हमने देखा नहीं उधर क्या हुआ। वो लोग तो बोल रहे आए थे उस साइड, पर हम बहुत छोड़ के आ गए। तो आपने अभी सोचा है कि अब कब वापस आओगे? हाँ सर, हम जल्दी आ जाएंगे क्योंकि पढ़ाई छूट जाएगा ना, वरना हाँ, तो आप जल्दी जाना आओ, तो पड़ेगा। जल्दी आओ, बिल्कुल आना चाहिए, यहीं पढ़ाई लिखाई हुई आना चाहिए। और आप मेरा नंबर मैं इसमें आपको मिल जाएगा, अभी व्हाट्सएप भी किया है फिर हमने, आप कॉल करना और हम लोग देखते हैं कि आपकी क्या कुछ मदद कर सकते हैं पढ़ाई लिखाई में। ठीक है? अच्छा ठीक है सर, बेटा। अगर हाँ। वहाँ पे थोड़ा कोई सपोर्ट करे ना तो फिर हम आ जाएंगे, क्योंकि सर डर डर के तो नहीं जी सकते ना। क्या सपोर्ट चाहिए बेटा, आपको बताइए। सर मतलब कि कोई कुछ करे ना, बस इतना ही। नहीं, कोई कुछ करे ना, आपके पास तो जैसे आपने बताया था ना कि आपके पास सारे डॉक्यूमेंट हैं। अब वो बच्ची आती है कि क्या करता है, जैसे मुझे पता चलेगा मैं आपको जरूर बताऊंगा। जब तक के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका सब्सक्राइब करना हमारे हाथ को मजबूत करना है। हम मजबूत
मतलब लोकतंत्र का तीसरा पिलर मजबूत, और जिस घर का तीसरा पिलर मजबूत होता है मेरे दोस्त, वो घर पर कभी आंच नहीं आती। थैंक यू।